पर हमला करने आए थे। लेकिन ब्लैक एडम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान अब इतनी तरक्की कर चुके होंगे। वहीं दूसरी तरफ एड्रियाना और करीम अपनी वैन में वापस पहुंचे और जल्दी से वहां से निकल गए। रास्ते में एड्रियाना ने करीम को बताया कि उसने ताज हासिल कर लिया है और उनका मिशन अब पूरा हो गया है। उधर ब्लैक एडम और दुश्मनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ब्लैक एडम ने 2 हेलीकॉप्टरों को हवा में आपस में टकरा दिया, जिससे वहां जबरदस्त आग लग गई। कुछ ही देर में फौजियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां वहां आ गईं। लेकिन ब्लैक एडम ने एक ही जगह खड़े रहकर अपनी ताकत से सभी को खत्म कर दिया। आखिरकार जब सब तबाह हो गया, तब ब्लैक एडम एड्रियाना की वैन के सामने आ गया। लेकिन तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर बम फेंका। इतना बड़ा धमाका भी ब्लैक एडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। फिर ब्लैक एडम ने उस आखिरी फौजी को भी मार दिया, लेकिन अब वह थोड़ा घायल हो चुका था और वहां से चल दिया। करीम ने राहत की सांस ली और बोला, चलो अब गया पहलवान। मगर तभी अचानक ब्लैक एडम जख्मों के चलते फिर से जमीन पर गिर गया। उधर इस्माइल अभी भी पहाड़ के अंदर था। तभी उसे एक फोन आया जो उसके आतंकवादी ग्रुप के एक सदस्य का था। असल में इस्माइल एक गुप्त एजेंट था जो एड्रियाना के जरिए ताज को चुराना चाहता था, लेकिन इस बार उसका प्लान फेल हो गया था। अब उसे ताज को एड्रियाना से छीनना था। इसी बीच जैसे ही हॉकमैन नाम के सुपर हीरो को यह खबर मिली कि ब्लैक एडम फिर से जिंदा हो गया है, उसने अपनी टीम को तुरंत एक्टिव कर दिया। इस टीम में शामिल थे एक लड़की साइक्लोन जो हवा को कंट्रोल कर सकती थी, एक लड़का एटम स्मैशर जो अपने शरीर का साइज बदल सकता था, और सबसे ताकतवर डॉक्टर फेट जो जादू में माहिर था। अब ये सभी हॉकमैन के बुलावे पर अमेरिका में उसके घर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि उन्हें एक इंटरनेशनल मिशन पर जाना है। हॉकमैन चाहता था कि ये सभी खांडक जाकर ब्लैक एडम को पकड़कर वापस लाएं। इनकी टीम का नाम था जस्टिस सोसाइटी और वे सब एक खास सुपरशिप में बैठकर रवाना हो गए। हॉकमैन ने बताया कि ये शिप एक ऐसे मेटल से बनी है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। कुछ घंटे बाद ब्लैक एडम की आंख खुलती है और वह खुद को एमन के कमरे में पाता है। ब्लैक एडम जब बिस्तर से उठा तो उसने अपनी ताकत से अपनी सारी चोटें ठीक कर ली। अब उसे पता चला कि उसे पहाड़ में बंद हुए 5000 साल बीत चुके हैं। वहीं लिविंग रूम में एड्रियाना उस कीमती ताज की जांच कर रही थी। तभी उसकी नजर ताज के अंदर लिखे शब्दों पर पड़ी। उसमें लिखा था, जिंदगी ही मौत की राह है। उधर एमन ने अपने कमरे में ब्लैक एडम से कहा कि उसके जाने के बाद खांडक शहर पर विदेशी ताकतों ने कब्जा कर लिया था। यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया गया, लेकिन खांडक के लोगों को पूरा विश्वास था कि एक दिन उनका रक्षक जरूर लौटेगा। इसलिए उन्होंने उसकी एक मूर्ति भी बनाई थी। मगर यह सब सुनकर ब्लैक एडम ने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और गुस्से में दीवार तोड़ते हुए वहां से चला गया। अब ब्लैक एडम बाहर की दुनिया को देखने निकल पड़ा। उसके पीछे से एमन भी एक गुप्त रास्ते से उसका पीछा करने लगा ताकि उसकी मां को पता न चले। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी की उड़ने वाली शिप खांडक पहुंचने ही वाली थी। शिप में डॉक्टर फेट ने